बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाके से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें आगे दूसरे लोगों को, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। हमने जो शुरू किया हुआ था 4.123 करा दी थी आपको। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। हम पढ़ने लगे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका पहला सवाल लिखा है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोथ साइड्स। आगे देखिए एक्स क्यूब इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये सारा आ जाएगा एक्स, ये एक इससे कैंसिल होगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखें ये मल्टीप्लाई हुआ है इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ सी एक्स प्लस डी रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एक्स क्यूब इक्वल ए एक्स क्यूब हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स को 4 से करेंगे तो 4 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन हो जाएगी 3rd। उससे आगे देखिए अब हमने फाइंड करना है ए बी सी डी की। उसके बाद हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। लिखते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब एक्स क्यूब है, इधर ए एक्स क्यूब लिखा है तो क्यूब के पहले कर लेते हैं। तो ए आ जाएगा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके साथ कोई भी 1 नहीं लगा, कोई 2 नहीं लगा, 3 नहीं लगा, इसलिए 1 लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कौन सा है, बी एक्स स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी अब 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर कोई और शामिल ही नहीं है, इधर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं एक्स को, तो लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स। तो 4ax प्लस सी एक्स, 4ax प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 लगेगा कि इधर कोई ऐसा एक्स की है ही नहीं साथ। 4a लिखते हैं ऐसे प्लस सी, 4a मिल गया हमें 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 प्लस सी 0, सी आ जाएगा -4। अब हम कर लेते हैं ये वाला 4b प्लस डी, तो लिख देते हैं 4b प्लस डी इक्वल टू 0, 4b 4 इज इक्वल टू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0, डी की वैल्यू आ जाएगी 0।
अब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया और डी मिल गया। पुट करनी है वैल्यूज और सॉल्व कर इन इक्वेशन 1 के अंदर। आपने लिख लेना है पुट इट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए है 1 की जगह एक्स ही आ जाएगा, सिर्फ एक्स डिवाइडेड बाई ये, बी की जगह तो जीरो है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आगे प्लस का साइन है पर यहां पर माइनस लिखा हुआ है सी की, तो माइनस आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, आगे भी जीरो लिखा हुआ है डी का, नीचे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल आया। प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई, इसका पूरा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखें, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोथ साइड्स। आगे देखें, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी रहेगा और साथ एक ये भी रहेगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई, और ये खत्म। अब इसके साथ आएगा एक्स प्लस 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखें, एक्स प्लस 4 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स, इसका करते हैं स्क्वायर ओपन, आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे प्लस बी, अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखें, प्लस डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। आगे करते सॉल्व, अब मल्टीप्लाई कराना है अंदर, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। अब करते हैं आगे सी का सॉल्व,
सी एक्स क्यूब सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ये अब सर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ए बी सी डी और ई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेट का लेते हैं x प्लस 1 को। लेट x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। पुट इन इक्वेशन 2। अब पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अतः -1 की पावर 4 माइनस की जगह प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू a। अब देखें इधर -1 आ गया तो 0 हो जाएगा, 0 इसको पूरा 0 कर देगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी -1 करेगा तो 0 हो जाएगा, 0 पूरा 0 कर देगा। अब a इसी को सिर्फ ले लेते हैं, a -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 की पावर 4 तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 3 जा 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ए आगे देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। यह आ जाएगा 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 4a4, तो a आ जाएगा 1। अब आगे कंपेयर कर लेते हैं। आगे कोई ऐसा लेट कर नहीं सकते हैं, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन इक्वेशन ही बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स x की पावर 4। x की पावर 4 करेंगे तो अब देखें ax4 प्लस bx4 इधर 7, इसके साथ 1 x की पावर 4 के साथ, तो आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 1। इसके साथ 1 था इसलिए 1 लिखा है। अब देखें a क्या है 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 b, ये हो रहा है ऐड, उधर जाके हो जाएगा -1 0। अगला कंपेयर कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अब 3 वाला चेक कर लेते, 3 है इधर कोई, ये है bx प्लस क्यूब और cx की क्यूब। बाकी को क्यूब नजर नहीं आ रहा तो दिख रहा है b प्लस c इक्वल टू 0। 0 क्यों आया? यहां पे कोई भी x की पावर क्यूब वाला नहीं है, इसलिए इसका तब b की वैल्यू 0 है तो c की भी क्या कर देगा 0। उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं हम x स्क्वायर को। बाय कंपेयर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर 2a प्लस b, उसके बाद प्लस c प्लस d, तो लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं यहां पे 2a प्लस b प्लस c ये वाला प्लस d इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं इसके बाद 2a, a क्या है 1, तो 2 1 प्लस b 0 प्लस c भी 0,
प्लस डी 3, तो ये 2, आगे देखें प्लस डी इक्वल्स 3, 3 माइनस 2, तो डी आ जाएगा हमारे पास 1। अब हमने ई फाइंड करनी है, देखिए हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स। बी हम मैंने रब नहीं किया क्योंकि वो आपके पास लिखना जरूरी है, फिर मिटा के हम इसी जगह लिख लेते हैं ए पे इक्वेशन में। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अब बी फाइंड करना है हमने, तो एक्स देख लेते हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू देखिए एक्स की जगह साथ लिखा है 1, तो आ जाएगा 1। अब देखें बी के 0 प्लस सी का भी 0, डी का है ये 1 प्लस ई 1। अब देखें इधर हो रहा है ऐड, उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो ई 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 आ गया। अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी, डी भी, ई भी। अब मैं सिर्फ इसमें पुट करके देता हूं आपको आंसर। ए क्या आया 1, तो ए की जगह आ जाएगा 1, बी की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 एक्स को 0 ही कर देगा, फायदा ही कोई नहीं लिखने का। सी भी कोई भी फायदा नहीं इसका लिखने का, तो इसको हम कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ये आंसर में आएगा ही नहीं। अब आंसर इधर लिख रहा हूं मैं, सी भी 0 बी भी 0, तो लिख भी ले तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई इसका 0 ही कर देगा, उसको भी डिवाइड करके भी। अब देखें अब आ रहा है डी की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा प्लस एक्स, डी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख के एक्स, 1 ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। आगे नीचे वही जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आगे क्यों नहीं लिखा मैंने कुछ, ई भी 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 होगी। एक्स स्क्वायर इक्वल लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोथ साइड, आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, एक रह जाएगा, ये रह जाएगा, एक्स प्लस 1 रह जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस 1 रह जाएगा, इक्वेशन 1 कहला देते हैं, इक्वेशन 2। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये जो dx रह गया, dx प्लस ई प्लस
एक्स प्लस वन। अब करते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी इसके साथ है तो एक्स आएगा, प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी। अब डी एक्स को अंदर सारे मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। ये सारी इक्वेशन कहलाएगी थर्ड। फाइंड करना है हमने ए बी सी और डी और ई। अब कर लेते हैं लेट एक्स प्लस वन इक्वल 0, तो एक्स आ जाएगा -1। पुट इन इक्वेशन सेकंड, आ जाएगा -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल ए, इधर हुआ -1, इधर भी खत्म हो जाएगा सारा, -1 हुआ इधर भी खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको करते हैं वहां अब करते हैं इसको -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ए आ जाएगा 4, ए आ जाएगी वैल्यू 1/4। चले यहां कर दी। अब देखते हैं हम बी, कंपेयर कर लेते हैं, कहते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट x4, ax प्लस 4 और bx4, यहां पे x4 है नहीं साथ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1/4 प्लस b, इधर हो रहा है ऐड, उधर जाके नेगेटिव, तो b की वैल्यू मिल गई हमें -1/4। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं बाय कंपेयरिंग x की पावर क्यूब। देखें इधर x की पावर क्यूब इसमें नहीं है, इधर b एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, तो b प्लस सी, और x क्यूब इधर कोई नहीं है तो इसलिए 0 लगेगा, तो आएगा b प्लस सी इक्वल टू 0। b है -1/4 प्लस सी, तो c आ जाएगा 1/4। अगला हमने फाइंड करना है d को, कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग x का स्क्वायर, x का स्क्वायर देखें bx स्क्वायर 2a स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इक्वल टू 1। अब करते हैं इसको सॉल्व, आ जाएगा 1/4 प्लस -1/4 प्लस 1/4 प्लस डी इक्वल्स 1।
टू से कैंसिल हो जाएगा, टू आ जाएगा। ये -1/4 +1/4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 1/2 रह गया, 1/2 माइनस डी इक्वल्स 1। इधर ऐड उधर जाके, बल्कि इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 1/2 -1। अब देखें आगे, यह आ जाएगा 1 माइनस 2/2, तो -1/2 d की वैल्यू मिल गई। अब हमने e की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं x को। x वाले कौन से हैं? एक bx, cx, dx और ex। तो b प्लस c प्लस d, b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे x की कोई वैल्यू नहीं लिखी। b आ जाएगा -1/4 और c आ जाएगा 1/4, d आ जाएगा -1/2 प्लस e इक्वल टू 0। उसके बाद देखें तो -1/4 प्लस 1/4 इज कैंसल आउट हो जाएंगे, -1/2 रह जाएगा इधर, और नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव 1/2। अब देखिए आगे, अब सिर्फ सिंपल वैल्यू को पुट करना है हमने। तो पुट करने के लिए यहां भी पुट कर दूं मैं, बल्कि यहां कर देते हैं x² x प्लस 1 x प्लस स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, a है 1/4, तो 1/4 और x प्लस 1 प्लस b है, पर माइनस आएगा यहां पे क्योंकि -1/4 आना है, तो 1/4। c भी 4 है इसलिए दोनों सेम है, नीचे सेम आएगा, आ जाएगा x प्लस 1, 4 के साथ आ जाएगा x² प्लस 1, साथ आएगा -1/2, इसके साथ है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, आ जाएगा -x प्लस 1, 2 नीचे, और ये वाला इधर आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1, 2, 3 उसी सेम पार्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, x की पावर 4 डिवाइड बाय x² प्लस 2 का स्क्वायर। आप देखते हैं x की पावर 4, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 4, बल्कि स्क्वायर आएगा, प्लस 4। अब ये है इरेशनल फंक्शन, आप इसको बनाते हैं रैशनल फंक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पर ये इम्प्रॉपर है, आप प्रॉपर बनाएंगे इसे। तो आ जाते हैं, ये बाय लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं इसकी, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 4 x² प्लस 4, 1 पे डिवाइड करते हैं, आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x की का स्क्वायर प्लस 4, साइन चेंज कैंसल, माइनस x की पावर 4 माइनस 4, ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 4x की पावर 4 माइनस
4 और x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं हमने अब ये वाली इसको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 4x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर a x प्लस b x स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोथ साइड। अब आप करते हैं मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 4x की पावर का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है इधर, अब 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स ax प्लस बी, एक दफा लिखा हुआ है एक दफा और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कर लेते हैं हम अंदर मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन 1 होगी ये, बल्कि इसे इक्वेशन कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब करते हैं मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 4 ax की पावर का क्यूब बन जाएगा प्लस a2ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस 2b प्लस cx प्लस d। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। कंपेयर कर लेते हैं, अब वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हम ए बी सी और डी की, तब से कंपेयर करके हम सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट x की पावर 3। अब देखें a सिर्फ आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि a एक्स क्यूब और इधर एक्स क्यूब नहीं है, ये आ जाएगा 0। अब करते हैं आगे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर लिखा है 4 एक्स का स्क्वायर के साथ, तो बी आ जाएगा 4 लिख देते हैं। उसके बाद आगे देखें सी फाइंड करनी है, वैल्यू कर देते कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स वाली देखिए इधर, अब 2ax प्लस cx, तो 2a प्लस c इक्वल्स, इधर x कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, a है 0, c आ जाएगा 0। अब हम सॉल्व करते हैं आगे d फाइंड करने के लिए, बाय कंपेयरिंग। अब देख यहां पर देखें एक मिस्टेक हुई है कि -4 को यहां से करना है हमें कॉमन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, साथ पे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब हम फाइंड करते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2b प्लस डी इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के साथ लगा पॉजिटिव, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस डी 4 8 प्लस डी इक्वल 4 माइनस 8 -4,
अब लिखते हैं इसका आंसर, ABCD की वैल्यू मिल गई है, पुट लिख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है, पर ये वाला आएगा x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू है 0, लिखने का फायदा नहीं, प्लस b 4 इसके साथ पहले हम लिखेंगे 1 माइनस आ जाएगा 4, a तो 0 है और नीचे x स्क्वायर प्लस 2, दरमियान उसके साथ माइनस का साइन 4 ये वाला आ जाएगा, क्योंकि c के साथ तो 0 लगा तो 0 x को करें तो 0 हो जाएगा। अब नीचे ये वाली ये जो इसको लिख देना हमने x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, कोशिश करें, अगर ना हो तो सेम इसी तरह बस इसके ऊपर x की पावर 5 लगा दी गई है, सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कर सकते हैं सवाल को। इस हमने कराई एक्सरसाइज नंबर 4.1, 2, 3 और 4। उम्मीद करता हूं आपको चारों एक्सरसाइज जो है ये समझ आई होंगी। कोई भी इनमें से सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला, कोई भी परेशानी, कोई सवाल ऐसा हो जो ना हो रहा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक वीडियो को जरूर करके जाइएगा। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट भी बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।